जय हिंद दोस्तों। मॉडर्न हिस्ट्री वाला टॉपिक चल रहा है। आधुनिक का इतिहास में पढ़ा रहा हूँ और उसमें मैंने आपको समाज सुधारक उनके बारे में पढ़ा रहा हूँ। तो अगले समाज सुधारक के बारे में लाया हूँ, चित्तरंजन दास। ठीक है, सी दास, चित्तरंजन दास इनका नाम था। इनका जन्म 1870 में इनका जन्म हुआ था और उनकी मृत्यु 1925 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इन्होंने ढाका में एक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी। ठीक है, किसने करी थी? चित्तरंजन दास ने करी थी। और इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना करी थी। चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू और एन.सी. कालेकर मिलकर, इन तीनों लोगों ने मिलकर स्वराज पार्टी की भी स्थापना करी थी। ठीक है, और ये कलकत्ता में उस समय उच्चतम न्यायालय था। ठीक है, वहाँ के विख्यात वकील थे। और इन्होंने जो अलीपुर बम केस हुआ था उसमें जो अरविंद घोष, उनकी पैरवी करी थी और उनको मतलब पैरवी करने के बाद उनको फांसी से बचाया भी था। ठीक है, किन्होंने? चित्तरंजन दास ने। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि अलीपुर बम केस की अरविंद घोष की पैरवी किसने करी थी? तो चित्तरंजन दास ने करी थी। ठीक है, ये बहुत बड़े वकील थे उस समय के। ठीक है, सारे देशवासी इन्हें प्यार से देशबंधु बुलाते थे, तभी इनके लिए देशबंधु चित्तरंजन दास इनका पूरा नाम था। ठीक है, और 1921 ईस्वी में इन्होंने अहमदाबाद में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी। इससे पहले ये जेल चले गए थे और जेल से आने के बाद फिर इन्होंने, चित्तरंजन दास ने, अहमदाबाद में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, कब हुआ था? 1921 में, तो उसकी इन्होंने अध्यक्षता भी करी थी। ठीक है, और अहमदाबाद में ही इन्होंने अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे। ठीक है, अधिवेशन की अध्यक्षता करी और जब अहमदाबाद में ही अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन जो कांग्रेस बनाई गई थी, उनके ये अध्यक्षता भी इन्होंने करी थी। ठीक है, तो ये रहा चित्तरंजन दास के बारे में। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।